जगतपुरा स्थित विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय में गुरुवार को इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल द्वारा 2 दिवसीय क्यूरिकुलम कंक्लेव सारांश 2021 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर संदीप संचेती, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अजय डाटा, सीईओ डाटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सत्र में डॉक्टर ललित पवार, चेयरपर्सन प्रोफेसर विजय वीर सिंह, प्रोफेसर प्रेसिडेंट VGU डॉक्टर बलदीप सिंह, कोऑर्डिनेटर IQAC के अलावा फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं होटल मैनेजमेंट से जुड़े पूरे भारत से 200 से ज़्यादा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस दौरान नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव, मोस्ट कोर्सेज, परिणाम आधारित शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार आज क्लासरूम टीचिंग को और बेहतर बनाने के महत्व और 360 डिग्री मूल्यांकन ताकि समाज, उद्योग जगत और हर क्षेत्र से शिक्षा को जोड़ा जा सके। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और शिक्षा को रोजगार परख करने में मदद मिलेगी। सारांश 2021 की कन्वेनर डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव ने बताया कि इन 2 दिनों में विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़ी अभिभावक, अलुमनी, इंडस्ट्री, एक्सपर्ट्स, फैकल्टी मेंबर्स सभी के सहयोग से शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रमों में परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम इसके बारे में बताएं और ये जो ABC क्रेडिट वाला सिस्टम है किस तरीके से आगे इसके लिए जाएंगे? देखिए, ये जो प्रोग्राम हमने रखा है वो जो कोर्स है वो काफ़ी हमारी यूनिवर्सिटी का वैसे पहले से भी काफ़ी मॉडर्न था, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति 2021 आई है उसके अनुसार हम हमारे कोर्स को परिवर्तित करने के लिए ये 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। और उसमें हमने इंडस्ट्री से, बाकी विश्वविद्यालयों से, बाकी IIT से, बाकी IIM से, वहाँ से भी हमने एक्सपर्ट्स को पोल किया है। प्लस हमने जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लिया इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। हमने इंडस्ट्री से फीडबैक लिया है, जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों से लिया है, टीचर्स से लिया है, और उन सब का समावेश करते हुए नई शिक्षा नीति के अनुसार तथा जो भी UGC ने और जो बाकी रेगुलेटर हैं AICT, BCI, उन्होंने जो मॉडल करिकुलम बताया है उसके अनुसार हम कोर्स का परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा। स्टूडेंट्स को क्लासरूम में टीचिंग की बजाय बाहर, मतलब समाज के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, उनके साथ रह के एक्सपीरियंस से कैसे स्टूडेंट लर्न करता है। पहले पुरानी शिक्षा नीति में या पुरानी शिक्षा का जो तरीका था उसमें क्लासरूम टीचिंग पे ज़्यादा जोर होता था, टीचर पे ज़्यादा जोर होता था। अब जो जोर है वो विद्यार्थी पे है कि विद्यार्थी किस तरीके से सीख पाता है, वो तरीके अपनाए जाएं और विद्यार्थी को सीखने में इन्वॉल्व किया जाए। तो उन सब के लिए हम ये नया करिकुलम तैयार कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा ये ABC क्या है, तो ये बेसिकली एकेडमिक क्रेडिट बैंक हो गया कि विद्यार्थी का, मतलब एक जो कोर्स विद्यार्थी पढ़ता है वो उस कोर्स का 1 हफ्ते में जितने घंटे उसकी कंट्रीब्यूट होते हैं वो उसका क्रेडिट माना जाता है। एक कोर्स जैसे थ्योरी है तो वो 3 घंटे अगर थ्योरी पढ़ता है तो 3 क्रेडिट का कोर्स होता है। तो वो विद्यार्थी, ऐसे ही लैब की अपनी क्रेडिट हैं, प्रोजेक्ट की अपनी क्रेडिट हैं, तो विद्यार्थी अपनी सारी क्रेडिट को जमा करता जाएगा और उस डिग्री के लिए जो जितनी क्रेडिट चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए 160 चाहिए, बीटेक के लिए क्रेडिट, एमटेक के लिए सिर्फ 60 से 70 क्रेडिट चाहिए, तो उतनी क्रेडिट जब जमा हो जाएंगी तो उस विद्यार्थी को डिग्री मिल जाएगी। ये ABC का मतलब है। बलदेव सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड IQAC कोऑर्डिनेटर। IQAC इज इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी। सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसको अपनाने की क्या प्लानिंग कर रही है? क्योंकि अब मात्र 2 या 3 महीने का टाइम बचा है नया सत्र शुरू होने में, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? जहाँ तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात है,
ये जो करिकुलम कॉन्क्लेव है, ये हम उसी दिशा में उठाया हुआ ये कदम है। ऐसा नहीं कि हमारे पास मॉडर्न सिलेबस नहीं थे, बट अब जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, अब जो बच्चों को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, वो अप्लाइड साइड में जानी है, जो NEP साफ कहती है और जिसकी ज़रूरत भी थी कि अब हमें वो सोचना है कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 8 साल के बाद किस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है और वो कंटेंट का पार्ट होना चाहिए। हमने क्यों BOS की मीटिंग बुला के इसको रिवाइज़ नहीं किया है, करिकुलम क्यों कॉन्क्लेव किया है कि इसमें पेरेंट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो बच्चे यहाँ के एलुमनाई हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वो सारे के सारे आ रहे हैं और उनसे हम कंबाइंड राय ले रहे हैं कि बेसिकली कोर्स किस तरह से होना चाहिए, आपके बच्चों को क्या प्लान है। हमने ये प्लान किया है, अगर पेरेंट्स या इंडस्ट्री फील करती है कि इसमें ये चेंजेस और होने चाहिए तो हम ऑन द स्पॉट उनको चेंज करने को तैयार हैं। NEP की भी ये रिक्वायरमेंट है कि अब क्लास बेस्ड टीचिंग से काम नहीं चलेगा। क्लास बेस्ड टीचिंग के अलावा आप बच्चे को वो सिखाइए जिससे कि वो रियल लाइफ के अंदर जाके काम कर सके, अप्लाइड हो। और इस करिकुलम का कॉन्क्लेव में जो हम पॉइंट लेके आए हैं, वो यही पॉइंट लेके आए हैं कि हम अप्लाइड एजुकेशन किस तरह से प्लान कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कैसे हो, सोसाइटी से बच्चे को कनेक्ट कैसे किया जाए, वैल्यू एडिशन किस तरह का हो। ये पहले सिस्टम के अंदर नहीं थे। ये नई चीज़ें सारी कलम लेके आ रहे हैं और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें ये पहला कदम है और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नए सेशन से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैं प्रोफेसर विजय वीर सिंह, प्रो प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी।